आज तारीख है 25 मार्च 2024। आज हमें 8 दिन हो गए ऋषिकेश में और इसकी रेगुलर अपडेट्स हम फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालते रहते हैं। फेसबुक वॉल एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स। एक कॉन्सेप्ट है वात पित्त कफ का, उसके बारे में बहुत कम हमें जानकारी है, लेकिन जो कम जानकारी है हम चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थियों को भी उतनी जानकारी तो हो। वो कम जानकारी ये है कि जो पित्त की प्रॉपर्टी है उसका काम है शरीर में आग पैदा करना, गर्मी पैदा करना, ताप, वार्मथ। क्या समझे राणा कुमार जी? जो पित्त है, जिसका पित्त बढ़ा हुआ है, उसके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है। कभी नाक से खून आ जाता है, कभी कहां से खून आ जाता है, बात बात में गर्मी लगती है, पसीना आ जाता है। गर्म स्वभाव का आदमी है। क्या समझे? वो पित्त प्रकृति है। वात प्रकृति, वात बेसिकली वायु, शरीर में ब्लड को इधर से उधर ले जाना, हाइड्रोलिक सिस्टम। कभी आपने देखा है कि जो एसी बस होती है, वॉल्वो बस होती है, उसमें एक बटन दबाता है ड्राइवर, उसका दरवाजा खुलता है, वो हाइड्रोलिक सिस्टम है। हवा से, हवा को इस प्रकार से यूज किया कि वो बड़ी बड़ी चीजों को हिला देती है। तो शरीर में जो वायु है वो वात है, जो फूड को इधर से उधर करती है, लिक्विड को इधर से उधर करती है, और एयर को तो इधर से उधर करती है। लिक्विड मतलब कि वाटर, ब्लड एंड थाउजेंड्स ऑफ अदर हार्मोन्स एंड केमिकल्स। कफ का काम है कि शीतलता प्रदान करना, चिकनाहट प्रदान करना, मुलायमियत प्रदान करना। ठीक है? तो हमारा ऐसा मानना है कि हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ, ये तीनों बढ़े हुए हैं और तीनों एक प्रकार से काइंड ऑफ बैलेंस में, कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको मुझे कम करने की जरूरत है और कुछ ऐसा नहीं जिसको बढ़ाने की जरूरत है। जो पित्त प्रकृति का आदमी होता है उसके अंदर सम्राट टेंडेंसीज होती हैं, राजा बनने की प्रवृत्ति, आग बहुत होती है, क्रांतिकारी होता है। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आग लगा दूंगा, एक एक के गले चीर दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा। तो वो तो हमारे अंदर आप देख ही सकते हैं, बचपन से है। और गर्मी भी बहुत है हमारे अंदर, इसीलिए हम ठंडा एरिया पसंद करते हैं। वात का मतलब वायु। जिस आदमी के अंदर वात बहुत तेज होता है वो एक जगह टिकता नहीं है, डिस्ट्रैक्टेड रहता है। थोड़ी देर ये, फिर हवा की तरह उड़ गया, पत्ते की तरह उड़ गया, फिर वहां, फिर वहां, फिर वहां। क्या? लेकिन हमने अपनी जिंदगी में ऐसा पाया है कि हम एक स्थान पर आते हैं, टिकते हैं, उस चीज को सीखते हैं, जितना मजा आता है उसको करते हैं, फिर उधर जंप लेने के लिए भी आपको वात चाहिए होता है। तो ऐसा नहीं कि उसमें पड़े रहते, सड़ जाते हैं, बोर हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। हम उसको छोड़ देते हैं, उस शहर को छोड़ देते हैं, उस आदमी को छोड़ देते हैं, उस लाइन को छोड़ देते हैं, गिटार को छोड़ के पियानो पे आ जाते हैं, पियानो को छोड़ के तबला पे आ जाते हैं, तबला को छोड़ के माउथ ऑर्गन पे आ जाते हैं, माउथ ऑर्गन पे बांसुरी पे आ जाते हैं, बांसुरी को छोड़ के संस्कृत पे आ जाते हैं। लेकिन ऐसे नहीं कि बस आ जाते हैं और उड़ जाते हैं पत्ते की तरह, वहां पे टिकते हैं, अपना काम करते हैं, उसको साधते हैं, उसका कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसका अपने एक स्टाइल पहचानते हैं कि गिटार यदि हम सीखेंगे तो कैसे सीखेंगे, कीबोर्ड हमें सीखना तो कैसे सीखना है, संस्कृत यदि हमें सीखनी तो कैसे सीखनी है।
और कफ, कफ का मतलब मुलायमियत। मुलायमियत तो हमारे अंदर कितनी आप जानते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हर एक चीज को प्रजातांत्रिक तरीके से किया जाए, कम से कम लोगों को तकलीफ दिए बिना किया जाए, डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में किया जाए, रिटन फॉर्म में किया जाए, कानून बना के किया जाए। और हमारे शरीर में भी काफी मुलायमियत है। अगर आप हमारे हाथ देखेंगे तो आपको हमारे हाथ बहुत सॉफ्ट मालूम चलेंगे। हमारा पूरा शरीर ही सॉफ्ट है। यहां पर जगह जगह नदी के पास में पत्थर पड़े रहते हैं। हमने लोगों को भागते हुए देखा है उन पत्थरों पे, जबकि पानी से निकला आदमी, उसका जो शरीर थोड़ा अभी सॉफ्ट हो चुका है, उसके बाद भी उन पत्थरों पर भाग के सर, मैं नहीं भाग सकता, मैं वैसे ही नहीं भाग सकता। पानी से निकलूंगा तो शरीर का जो नीचे तलवा है ये और सॉफ्ट हो जाएगा, उसको भाग ही नहीं सकता मैं। मतलब मेरा तलवा जो है ना वो सॉफ्ट है, मेरा हाथ सॉफ्ट है और मेरा अप्रोच भी सॉफ्ट है। मैं लॉजिक से किसी इंसान को समझाने की कोशिश करता हूं, मैं किसी का बलात्कार नहीं करता। तो कफ जो है हमारी बॉडी के अंदर ये संतुलित है, वात हमारी बॉडी में संतुलित है और पित्त हमारी बॉडी में संतुलित है। ये एक छोटी सी जानकारी हमें है, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेने का प्रयास करें अलग अलग माध्यम से, और एक आत्म अवलोकन करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें कि आपका कौन सा दोष या कौन सा प्रॉपर्टी कहना चाहिए। वो प्रॉपर्टी यदि बिगड़ा हुआ है तो उसको आप दोष कहेंगे, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। आयुर्वेद के अंदर अलग अलग चूर्ण आते हैं, ये चूर्ण खा लिया तो उसका पित्त बढ़ गया, ये कम हो गया, ये दवाई पी ली तो वात कम हो गया, ये बढ़ गया, ये चूर्ण चाट लिया तो ये गोली खा ली, ये सिरप पी लिया, ये चटनी चाट ली, ये वटी खा ली, ये इस प्रकार के व्यायाम कर लिए, इस प्रकार के प्राणायाम कर लिए, भस्त्रिका प्राणायाम कर लिया तो पित्त बढ़ गया, शीतली प्राणायाम कर लिया तो कफ बढ़ गया, सूर्य को टकटकी लगा के देख लिया तो पित्त बढ़ गया, और चंद्रमा को टकटकी लगा के देख लिया तो कफ बढ़ गया। So that's all I had to mention. इसके अलावा हमें सूचना ये देनी है कि ये अप्रैल चल रहा है, आई एम सॉरी, ये मार्च खत्म होने वाला है और अप्रैल तक हम यहाँ रहने वाले हैं। अगर कुछ और बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आ गया तो, यदि हमारे अंदर का जो वात है उसने हमें क्वांटम जंप नहीं दिला दी तो क्या पता कहीं और दिला दे, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, ये प्रयाग, वो प्रयाग, देव प्रयाग, प्रयागराज। तो यदि ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम यहीं रहेंगे और यहां पर भी हम अपने वात का प्रयोग करते हुए बहुत सारी क्वांटम जंप्स लेंगे। तो मई के अंदर यहां पर बहुत सारी रिलीजियस एक्टिविटी शुरू होने वाली है। हरिद्वार से आगे का जो बेल्ट है पूरा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये नाथ, वो नाथ, तो पब्लिक बहुत आने वाली है, भीड़ बहुत आने वाली है, हर चीज के दाम बहुत बढ़ने वाले हैं। तो इसलिए जो भी हमसे यहाँ मिलने आना चाहता है और जो भी हमसे यहाँ पर मिलने आ रहा है, उससे मिलने आना चाहता है, वो अप्रैल के अंदर ही आ जाए। दैट्स ऑल फॉर नाउ। नमस्कार।